एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ती तो उसको आधी रात पर वो सामान हाज़िर हो जाता था। घर का सारा काम भी सँभाला करती थी और घर में ही एक दुकान यानी कि एक गुमटी खोल रखी थी, जिस पर वो लड़की भी बैठ जाया करती थी, उसकी माँ भी कभी-कभी बैठ जाया करती थी। समय बीतता हुआ चला जा रहा था, तभी एक दिन की शाम को लड़की खाना बनाती है। खाना बनाकर सभी घर परिवार वाले आराम से बैठकर खाते हैं और रात हो जाती है। घर के ही सामने वाले छप्पर में जाके सो जाते हैं और उस लड़की का पिता घर के बाहर ही बनी हुई गुमटी के पास एक तख़्त पड़ा हुआ था, उस पर जाकर लेट जाता है। रात को लगभग 12 बजे वो लड़की बाथरूम जाती है। बाथरूम जाती तो है, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आती। उस लड़की की दादी को किसी के जगने का एहसास तो हुआ था, लेकिन जब वो चारों तरफ देखती है तो उसकी दादी को एक घर के दूर ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखता है, जो बंदूक लटकाए हुए था। उसकी दादी को कोई शक नहीं होता और वह दादी वापस सो जाती है। कुछ समय बाद उस लड़की की माँ को होश होता है। वह लड़की के बिस्तर पर देखती है कि लड़की वहाँ पर नहीं है। तब वह अपनी सास और घर के बाहर सोए हुए अपने पति को जगाती है, तो सभी घर वाले उस लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं। धीरे धीरे ये बात सभी गांव वालों को पता चल जाती है। उनके घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही गांव के प्रधान का घर था। जब उस गांव के प्रधान को इस बात की पता चलती है कि लड़की गायब हो गई, तो वो प्रधान भी वहां आ जाता है। उस लड़की को चारों तरफ ढूंढा जाता है, लेकिन वो लड़की कहीं नजर नहीं आती। वो गांव का प्रधान आसपास के गांव में भी सूचना दे देता है कि हमारे गांव की लड़की गायब हो गई है, आप भी ढूंढने में मदद करो। गांव का प्रधान पुलिस को भी सूचित कर देता है। दरअसल यह घटना पिसवा थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव की है। यहाँ दलित बस्ती में एक परिवार अपनी 2 बेटी और 2 बेटों के साथ रहा करता था। पिता घर से बाहर मजदूरी किया करता था। उसकी पत्नी घर के बाहर एक गुमटी खोल रखी थी, यानी एक दुकान खोल रखी थी। उस पर उसकी पत्नी और उसकी बेटी बैठ जाया करती थी, जबकि वो बड़ी बेटी की शादी कर चुका है। छोटी बेटी पर ही घर की सारी जिम्मेदारियां थीं। वो लड़की दुकान पर भी बैठा करती थी और घर पर जानवर भी वो पाला करते थे, तो वो उन जानवरों की भी देखभाल किया करती थी। घर परिवार में खाना बनाना, घर के सारा काम भी किया करती थी। वो लड़की घर में सबकी दुलारी थी। जब उसका पिता मजदूरी करके वापस घर आता था, तो वह उस लड़की को ही खोजा करता था। जब वह उस लड़की को आवाज़ लगाता था, तो उसकी वो लड़की पानी लेकर अपने पिता के पास जाया करती थी। 12 अगस्त को सब कुछ सामान्य था। सभी घर वालों ने रात को 10 बजे खाना खाया। सभी लोग घर से बाहर बने छप्पर में सोने चले जाते हैं। वहीं उसका पिता गुमटी के पास तख्त पर ही सो जाता है। जब उस लड़की को बाथरूम आता है, तो वह घर से बाहर एक खाली ज़मीन पड़ी थी। अक्सर सभी लोग घर के वहीं जाया करते थे। जब लड़की को बाथरूम आता है, तो वो भी वहाँ चली जाती है, लेकिन वो लड़की वापस नहीं आती। जब इसकी सूचना गांव में सभी लोगों के पास पहुंच जाती है, तो सभी गांव के लोग उस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं। कोई उस लड़की को मक्के के खेत में, तो कोई तालाब के पास ढूंढ रहा था। बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था कि बच्ची गई तो कहाँ गई। कुछ लोगों ने रात 2 बजे, घर के बाहर ही एक गन्ने का खेत था, उस गन्ने के खेत से होकर एक रास्ता गुजर रहा था। तभी गांव वालों ने उस रास्ते पर उस लड़की को ढूंढने का तय किया। उस रास्ते पर बारिश के टाइम में काफ़ी ज़्यादा घास उगाई थी, इसीलिए गांव के लोग उस रास्ते की ओर चले जाते हैं। उस लड़की को ढूंढते ढूंढते उस खेत में आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे। तभी उनको एक जगह ऐसी मिलती है कि वहाँ पर खेत में कुछ पेड़ टूटे हुए थे, यानी कि एक जगह से वो खेत रौंदा हुआ था। तभी जो व्यक्ति उस लड़की को ढूंढ रहे थे,
तभी उनके दिमाग में ख्याल आ जाता है, तभी उनको कुछ शक हो जाता है कि हो ना हो हमारी बच्ची यहीं कहीं आसपास हो। जब वो उस बच्ची को ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो देखते हैं कि उस लड़की की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई है, जो ज़मीन से लगभग 4 इंच की ऊंचाई पर है। तो देखते हैं कि जो गले में फांसी का फंदा था वो कुछ अजीब तरीके से लगाया हुआ था, उस फंदे से गला कसा नहीं जा सकता। ऊपर भी कुछ इस तरह से बांधा गया था जो बच्ची बांध नहीं सकती। कुल मिलाकर उस लाश को मार कर टांगा गया था। जब वो उस बच्ची को ढूंढ रहे थे तभी एक लड़का मोहम्मद शादाब रात को 1 बजे दौड़ते हुए अपनी घर की तरफ आता है। तभी गांव वाले उस लड़के को देख लेते हैं और लड़का कहता है कि मैं अपनी चाची से फ़ोन पर बात कराने के लिए आया हूँ। तभी गांव वाले उसकी चाची से पूछताछ करते हैं तो उसकी चाची मना कर देती है कि ना तो मेरे पास कोई फ़ोन है, ना किसी ने मेरे लिए फ़ोन किया है और ये शादाब भी मुझसे कोई बात कराने नहीं आया। ग्रामीणों को उस लड़के पर शक हो जाता है और पुलिस में उस लड़के के खिलाफ कंप्लेंट दे दी जाती है। जब पुलिस वाले उसके घर आते हैं तो उसकी बहन दरवाज़ा खोलती है। जब उसके पिता के बारे में पूछती है, घर के सभी सदस्य घर के अंदर ही सो रहे थे। पुलिस मोहम्मद शादाब समेत उसके पिता और जीजा को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है और वहां जाकर हवालात में बंद कर देती है। आरोपी शादाब को क्या सज़ा मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।